सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ओनली ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, इसको मार्क कैसे करते हैं और इस पर आपको ट्रेड कैसे लेना है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इस टॉपिक में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। प्रॉब्लम ये रहता है कि समझ नहीं आता है कि स्विंग में कहाँ पे फेक आउट हो रहा है, कहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रहा है, कहाँ पे आपको स्वीप मार्क करना है, कहाँ ग्रैब मार्क करना है। तो इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है कौन सी। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं वैसे ही पहले से कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन छोटे से वीडियो में आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ग्रैब स्वीप इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मैंने बड़ी ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखी है, सिखा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले वो सब जाके देखो। अगर आपको पता है ये सब क्या होता है तो ही इस वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को डायग्राम के फॉर्मेट में समझेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट एग्जांपल पे एक दो एग्जांपल दूंगा, उस पर बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अभी आपके सामने एक मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान से समझो। इसी डायग्राम में आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी मार्क करनी है, क्योंकि आप भी जब मार्केट खोलोगे तो आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा और मार्केट इसी तरीके से होता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है कि जो स्विंग का हाई और स्विंग का जो लो होता है, मेजर स्विंग्स, मैंने आपको मेजर माइनर समझा रखा है। मेजर स्विंग का जो हाई और लो होता है उसके नीचे या ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और ये जो बीच का एरिया बच गया ना, जो अंदर वाला ये जो एरिया रह गया, इस एरिया में जो लिक्विडिटी प्रेजेंट होगी ना, वो लिक्विडिटी आपकी होती है इंटरनल लिक्विडिटी। सपोज इस एरिया के अंदर आपके स्विंग के हाइज बनते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लोज बनते हैं। तो ये जितनी भी इन हाइज और लोज के नीचे ऊपर प्रेजेंट होगी ना लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी आपकी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। और जो बाहर प्रेजेंट होगी इस मेजर स्विंग के, वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। और अब आपको क्या समझना है, आपको जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि जब तक मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को ब्रेक ना करेगा ना, तब तक आपकी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी लिक्विडिटी इसके ऊपर थी, अब लिक्विडिटी इसके ऊपर है क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है। तो अब ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। लेकिन अब आप डाउन साइड की, सेल साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसको मार्क नहीं करोगे कि ये लो है, इस स्विंग का हाई ये हो गया, इस स्विंग का लो ही हो गया, नहीं। तो आपकी अभी भी यही वाली रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी डाउन साइड ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। जब मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगा इस तरीके से, तब आपकी ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये मानी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलो इस वाले स्ट्रक्चर पर समझते हैं एक बार। इस वाले स्ट्रक्चर पर समझते हैं। यहाँ पे ये इस स्विंग का हाई बना, ठीक है, ये हाई बना। इस हाई के ऊपर आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है जो कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इसके नीचे जो आपकी लिक्विडिटी प्रेजेंट है वो सेल साइड लिक्विडिटी है जो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड ब्रेक किया, इसको, इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे। तो अब ये जो लिक्विडिटी होगी, अब ये आपकी बाइंग साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। लेकिन सेल साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी अब आपकी ये नहीं होगी। बेशक बेशक जब हम बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो ये बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी और ये सेल साइड लिक्विडिटी है। लेकिन तब ये इंटरनल लिक्विडिटी में ही आएगा, एक्सटर्नल में नहीं आएगा। एक्सटर्नल अभी भी ये वाली रहेगी क्योंकि ये मेजर स्विंग था, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल अभी भी ये वाली लिक्विडिटी रहेगी, ये इंटरनल लिक्विडिटी रहेगी मतलब। अब आप बी एस एल एस एस एल मार्क कर सकते हो, वो ठीक है, ये आपका बी एस एल, ये आपका एस एस एल है। लेकिन ये जो एस एस एल है ये एक्सटर्नल का नहीं है, ये इंटरनल का है। ठीक है। अब अपसाइड मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया, शिफ्ट होके अब आपकी ये होगी बाइंग साइड की लिक्विडिटी। ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ये आपकी इंटरनल ही है अभी भी। बेशक इसने इस वाली सेल साइड लिक्विडिटी को ले लिया है, ब्रेक करा है, लेकिन अभी भी जो मेजर स्विंग था जो पहले का था अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। जब ये ब्रेक हो जाएगा ना, तब हम कह सकते कि ये ऐसा कुछ होगा। तब आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी सेल साइड वाली ये हो जाएगी। मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया था तो ये आपकी बैंक साइड लिक्विडिटी है। और अब ये बैंक साइड लिक्विडिटी के बाद ये सेल साइड लिक्विडिटी एक्सटर्नल होगी। जब मार्केट ने प्रीवियस इस लो को ब्रेक कर दिया तो अब इसके नीचे जो है ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी शिफ्ट होती रहती है बार बार को। और जब मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया है ना, तो अब इसके बाद जो हमारा बाइंग साइड में जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, अब वो लिक्विडिटी चेंज होकर हमारी ये हो जाएगी। अब हम इसको नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे बाइंग साइड की लिक्विडिटी। अब ये आपकी बाइंग साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और अब मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करेगा, यहाँ से नीचे आएगा तो ये शिफ्ट होके इस तरीके से हो जाएगा कुछ। तो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे।
हमेशा मार्केट को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, स्वीप तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे स्वीप तो हो ही गया ना, ये स्वीप ग्रैब ही तो है। जो ये आप चीज़ें देख रहे हो, ये हल्का फुल्का जो एक मूव होता है, ये स्वीप या ग्रैब ही तो है। इसके बाद मार्केट वापस इनसाइड आया, ये जो आप देख रहे हो ये स्वीप या ग्रैब है। इस हाई को ब्रेक किया, उसका मार्केट वापस आया। तो ये स्वीप और ग्रैब्स आते रहेंगे मार्केट के अंदर, और यही चेंज करते हैं आपके मार्केट के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। अब आपको समझना है इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। देखो ध्यान से समझो, इंटरनल लिक्विडिटी होती है जितने भी स्विंग्स बनते हैं ना आपके, जितने भी स्विंग अंदर बनेंगे ना, ये छोटे मोटे स्विंग देख रहे हो, ये वाला स्विंग हो गया छोटा सा, ठीक है, इसके ऊपर आपका ये वाला स्विंग हो गया छोटा सा, ये स्विंग का लो बना, ये जितने भी लोज और हाइज बनेंगे ये आपके क्या हो गए, इंटरनल लिक्विडिटी हो गए। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी में कुछ और चीज़ें भी आती है। इंटरनल लिक्विडिटी में आता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी में आपका फेयर वैल्यू गैप आता है, इंटरनल लिक्विडिटी में ही आपका इंड्यूसमेंट भी आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हुआ। क्यों ये इंड्यूसमेंट हुआ, प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है इंड्यूसमेंट क्या होता है। मार्केट ने चॉच किया, उसके बाद मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, अपसाइड ब्रेक कर दिया, यानी ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप कहीं ना कहीं आप देखते हो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखता है यहाँ पे, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, या फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, ये इंटरनल लिक्विडिटी इसको भी बोलते हैं। इन एरिया में सबसे ज़्यादा इंटरनल लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, देखो आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इतना समझ आ गया, अब ट्रेड कैसे लेना है वो समझा रहा हूँ, फोकस करके देखो, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, स्वीप करेगा इसके ऊपर की लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप कर सकता है, ग्रैब कर सकता है। उसके बाद मार्केट वापस आएगा। जब मार्केट वापस आएगा ना, तो जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी आपकी, ये थी ना पहले आपकी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी दोनों साइड की, इसके बीच में आपको देखना है आपके ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर पीओआई जिसको बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। फेयर वैल्यू गैप करते हो तो फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। तो मार्केट जब वापस आएगा और उसको टच करेगा, तो आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो कहाँ तक की, जहाँ पे मार्केट टॉप गया था। तो मार्केट यहाँ तक टॉप गया था, अगर यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो आप यहाँ तक ही ट्रेड लोगे, इसके ऊपर नहीं आप वेट करोगे। आपका टारगेट ये रहेगा, एसएल इसके नीचे रहेगा। एक ये है, दूसरा हो सकता है आपका जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नीचे हो, तो हो सकता है ये यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट यहाँ से छू के ऊपर निकल जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, 1:3 मिनिमम आरआर रेशियो पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम जोन्स होते हैं। कभी कभार मार्केट इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो कि एकदम डिस्काउंट पे है, एकदम डिमांड जोन में, उसको छू के जा सकता है, इसको रिस्पेक्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तो अगर इंड्यूसमेंट के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो वो ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उसको ही छू के निकल जाए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी निकले। तो इस बात पे ना आपको घबराना नहीं है, आपको 1:3 रेशियो 1:4 रेशियो पे ट्रेड करना ही होता है। अगर ना बने तो ट्रेड मत लो, जहाँ ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, फिर लॉस ही तो होगा। आपकी ज़िंदगी थोड़ा बर्बाद हो जाएगी, कैपिटल थोड़ा खत्म हो जाएगा यार। लॉस से डरना थोड़ा है, लॉस तो छोटी मोटी चीज़ है यार, ज़िंदगी में लॉस पता नहीं कितने बड़े बड़े लॉस होते हैं लोगों के, क्या क्या चीज़ें हो जाती है, इंसान चला जाता है, ये तो पैसा है। फिर भी चिल मारा करो, आप लोग डरते हो ना, इसलिए आपसे नहीं हो पाता। तो सिंपल यहाँ पे एंट्री प्लेस करिए आपने इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने यहाँ पे कई मिनिमम आपका यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, एसएल आपका इसके नीचे होना चाहिए। अगर आपके सपोज आपकी एंट्री यहाँ लगी है, तो भी आपको 1:3 से नीचे तो बुक करना ही नहीं है। अगर 1:3 नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ट्रेड मत करो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे तो मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया। सपोज इसको मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक नहीं किया होता, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड फिर से ले सकते थे, और फिर यहाँ से मार्केट इतना ऊपर ही है, आपका टारगेट वही 1:3 रहेगा, नहीं तो ये हाई रहेगा, इससे ज़्यादा आपका टारगेट नहीं रहेगा। अब एक केस आता है कि ना मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक कर देता है इस तरीके से। तो अब मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया, आपको जो सबसे पहले वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो आपने मार्क करी थी उसको, तो अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब ये भी एक्सटर्नल है, ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन अभी अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, तो अब आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस हाई से मार्क करेंगे ये, और यहाँ जो आपका बनेगा अगला, पहले ये बना था यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप उस हिसाब से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई बना, ये लो है, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे चॉच कर दिया इस जगह पे। देखो एक चॉच तो मार्केट में पहले हो चुका है, ये दूसरा चॉच है, शॉर्ट टर्म चॉच है, शॉर्ट टर्म यानी माइनर चॉच है, एमएसएस या चॉच जो भी, ये तो एमएसएस है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मार्केट वापस ऊपर आया, एमएसएस करने के बाद मार्केट यहाँ से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक लेके निकल गया, ये एमएसएस है, हो सकता है यहाँ पे चॉच हुआ होता है। लो चलो मैं चॉच का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अब चॉच हो गया, ये चॉच, इसको हम लोग चॉच बोलेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को लिया, उसके बाद गिर गया नीचे। तो एक तो आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते थे,
ठीक है, एक ट्रेड तो ये ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड आपको तभी लेनी है जब आपका मेजर चॉच भी हुआ होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये मेजर चॉच हो चुका है, ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई से ये जो हाई बनते जा रहे हैं टॉप टॉप टॉप, ठीक है। मार्केट ने क्या किया आपका, इसको ब्रेक किया, मेजर चॉच हो चुका है, ठीक है। इसका मार्केट वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाके आप ऑर्डर ब्लॉक्स आपके हो गए, पीओआई आपके हो गए, एक्सट्रीम पे ये होगा, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट हो, है ना, हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में। तो मार्केट उसको टच करके गिर रहा है नीचे। अब आप आओगे शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में अब आप देखोगे, शॉर्ट टर्म में भी मार्केट सेम चीज़ें कर रहा है, यहाँ पे एक सेम स्ट्रक्चर बन रहा है और उसका मार्केट नीचे गिर रहा है। और मैंने आपको इलियट वेव थ्योरी भी सिखा रखी है। अब अगर आपको इलियट वेव थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरी वीडियो जाके देखो। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, इलियट वेव थ्योरी, एडवांस पता नहीं क्या क्या ट्रेडिंग सिखा रही है, एडवांस कैंडल साइकोलॉजी, हार्मोनिक पैटर्न, सप्लाई डिमांड, इतने डिटेल में अपने कोर्स में सिखा रखा है मैंने। सो अगर आप चाहे तो मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे बाय लिख दो, मैं आपको आउटलाइन सेंड कर दूँगा कोर्स की, उसके बाद आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में सिखा रखा है, नहीं तो मेरी वीडियोस देखो, वहाँ भी मैंने बताया। ये जो है ये एक इलियट वेव पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, ये इलियट वेव पैटर्न है। ये कुछ इस तरीके से इलियट वेव पैटर्न है, वेव 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ABC, ठीक है। तो ये डबल कन्फर्मेशन है, तो आपको डबल कन्फर्मेशन है कि मतलब इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रही है। मेजर चॉच आपका पीओआई से निकल रहा है नीचे टच करके, माइनर चॉच प्लस इलियट वेव आपका पीओआई छू के निकल रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन है। यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करोगे, इसके ऊपर आप अपना एसएल लगाओगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो अपना एसएल, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से आप देख लो, लेकिन मिनिमम आप 1:3 टारगेट लेके चलोगे, नहीं तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, खत्म काम भाई। क्या हो गया, लॉस हो गया तो आपको मिल जाती है ट्रेड्स, मार्केट कहीं छूट के नहीं जाता। एक बार लॉस हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि अब आपके लॉस लॉस होते रहेंगे तो अब आपको कभी भी विन नहीं आएंगे। अगर आप अपना चीज़ अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको विन मिल जाएगा, आपको ऐसी ट्रेड्स मिलेगी जो आपको विन करके दे देगी। बस कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, कुछ नहीं है। सबका लॉस होता है, मेरा भी बहुत हुआ था, अभी भी। अब तो खैर ट्रेड नहीं करता, लेकिन अभी भी जब मैं कभी कभार मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, डेमो पे कर रहा होता है, कुछ भी ऐसी, आप लोगों को सिखाने से पहले मैं एक बार स्टडी मारता हूँ खुद भी। आपको मैंने बता रखा है कि अब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा फेस हो जाता है कि अरे मार्केट ने क्या कर दिया, तो क्या है, कुछ नहीं है। मैंने पहले बहुत लॉस देखा है अपनी ज़िंदगी में, और लॉस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लॉस रिकवर हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ होती है। बस रिकवर का सोचना मत कभी, सोचोगे रिकवर का तो नहीं होगा। आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। आप एक बार दूर जाके देखो, चीज़ें आपके पीछे खुद आ जाती है, लॉस खुद रिकवर होने आ जाएगा आपके पास। बस चिल होकर ट्रेड करो, टेंशन फ्री होकर ट्रेड करो, ठीक है। चलो इसको एक बार एक एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखाया था इसका, कि कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। चलो ओके गाइस, सो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्क करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। अभी हमारे पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो ये दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाली दिख रही है, ठीक है। ये दोनों की दोनों एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। मार्केट क्या करता है, मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ब्लॉक इस हाई और इस लो के बीच में करना है, क्यों, क्योंकि अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये मत भूलना कि पहले ये वाली थी, ये लो था पहले। तो अब आप ढूंढोगे बीच में ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे कोई जोन देखोगे जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगे। तो एक्सट्रीम पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। और क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, हाँ जी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, क्योंकि इसके बीच में एक छोटा सा एफवीजी है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे होता है, मेरा वीडियो देख लेना, सारी वीडियो सिखाया है मैंने आपको बहुत प्यार से और डिटेल में समझा रखी चीज़ें। और अगर आप देखोगे इसके बाद आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, क्यों, इसके बाद भी एक एफवीजी है, और एक आपका लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो होगा आपका ये वाला यहाँ पे। इन दोनों ही कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, वैसे तो यार कैंडल होगी, पर दोनों को मार्क कर लेता हूँ क्योंकि कैंडल डोजी है, ठीक है। सो आपके पास ये 3 ऑर्डर ब्लॉक आते हैं, आप इसमें से किस में ट्रेड करोगे, हमेशा याद रखना, जितना एक्सट्रीम पे जाओगे उतना फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अगर आप इस वाले पे या इस वाले पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो हो सकता है आप इस वाले पे ट्रेड ना करो, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम पे नहीं है, बीच में मिडल पे है। हम यहाँ पे अगर फिबोनाची लगाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, हम यहाँ से अगर फिबोनाची लगाते हैं तो ये, हाँ ठीक है, 0.6 के आसपास है, 6 से 7 के बीच में है, तो ठीक है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक सही है आपके, आप इस पर भी ट्रेड ले सकते हो, इस पर भी ले सकते हो, और ये तो एक्सट्रीम पे है, तो इन दोनों पे आप ले सकते हो, ठीक है। अगर ये 5 से नीचे आ रहा होता तो थोड़ा प्रॉब्लम की बात हो जाती है। सो अब मार्केट वापस आया, आपको इस ऑर्डर ब्लॉक पे टच करना है, ट्रेड लेना है, क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी आपका इंटरनल लिक्विडिटी है, यही लिक्विडिटी को मार्केट लेगा, यानी ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, उसके बाद मार्केट बाहर को निकलेगा। ये दोनों साइड की लिक्विडिटी जो थी वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, और ये जो इनसाइड जो आपको देख रहे हो, ये तीनों के तीनों जो मैंने मार्किंग करी है, यही आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है।
और एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ आपकी इंटरनल लिक्विडिटी का, जो अभी हम, ये देखो आप यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको क्या बोलोगे आप, ये क्या है, इसको ध्यान से समझो। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे इसको डाउन साइड ब्रेक करता है, ठीक है। एक मार्केट में हाई हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये वाला, ठीक है। इस हाई को ब्रेक किया, ये हाई आया, डाउन साइड मार्केट गया, इस लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका चौच, ठीक है। ये चौच हुआ, लेकिन चौच का मार्केट रिस्पेक्ट कुछ करे बिना यहाँ ऊपर आके एक और हाई बना दे, तो ये क्या है, ये आपका एक आईडीएम है, ठीक है, यानी इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक इंड्यूसमेंट है, ये भी याद रखना है। यही तो, ये जो यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट हुआ है, जो कि एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इंड्यूसमेंट का, लेकिन ये जो इंड्यूसमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये इंड्यूसमेंट अभी इंटरनल लिक्विडिटी में आएगा, एक्सटर्नल में नहीं आएगा। तो अगर इसको मार्केट स्वीप करके वापस जाता है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट जब इस एक्सटर्नल वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके, जो कि यहाँ पे स्वीप किया है, उसके बाद वापस जाता है तो आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है, समझे मेरी बात को, तब आपको ट्रेड लेनी है। तो अब मार्केट वापस गया, अब आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, और यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेड को प्लेस करोगे। इसके ऊपर आपका एसएल होगा, और एटलीस्ट 1:3 आपका टारगेट होगा, नहीं तो मैक्स आप जहाँ तक जाओगे वो इस लो तक जाओगे। याद रखना, लो जब आप मार्क कर रहे हो तब इसका जो क्या बोलते हैं, ये विक होता है, विक पे मत करना, बॉडी पे करना है, क्योंकि विक तक कभी कभार मार्केट रीच नहीं कर पाता है, इतना मार्केट में होता रहता है। अब समझो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस साइड की है। अब आपकी जो ऊपर यानी अप साइड की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, ये हो जाएगी यहाँ पे, ये भी रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी पेंडिंग, ये तो रहेगी ऊपर वाली, लेकिन अब इसको ध्यान रखना है आपको, जब तक ये ब्रेक ना होगा तब तक मार्केट अप साइड नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे मार्केट चौच करेगा या फिर एमएसएस करेगा। तो ये आपके पास लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक हुई, इसका मार्केट वापस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट बिल्कुल अपने अच्छे से, जो कि प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टच करके गिरा है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा एफ है, यहाँ पे देखोगे ना एक छोटा सा एफ है, एफ यानी फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये रहा, ये इसके इन दोनों विक्स के बीच में एफ है। बेशक मार्केट ने इसको एक बार यहाँ पे भी टच कर दिया है। अगर हम सप्लाई डिमांड के हिसाब से जाए, पर छोड़ो अभी आपको सप्लाई डिमांड बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जितना बता रहा हूँ उतना ही समझो, वो मैंने अपने कोर्स में भी सिखाई रखा है वैसे भी। तो मार्केट अब इसको टच करा, यहाँ पे आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है। अभी आप अगर स्विंग्स को मिलाओगे ना, अभी अगर आप स्विंग मिलाओगे तो फिबोनाची लगाता हूँ, वैसे तो इससे मार्क करोगे आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मार्क करेंगे हम यहाँ तक, और आप देखोगे 0.6 पे बिल्कुल टच हो रहा है, जो कि एक अच्छा जोन है। 0.6 के आसपास आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो ये जोन अच्छा है, ट्रस्टेड जोन है, आप यहाँ पे भरोसा कर सकते हो इस पे भी। तो यहाँ पे एक और ट्रेड आपको डाउन साइड की मिलती है। उसके बाद आपका अगला जो बन जाता है वो ये बन जाता है, ये भी स्वीप हुआ, ठीक है, ये स्वीप हुआ, स्वीप होने का मार्केट वापस आया। तो अब आप देखो कहाँ पे ट्रेड लोगे, वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, ये लगाएगा हम इस हाई पे और इस लो पे फिबोनाची लगाया, ठीक है। और अब आपको क्लियर समझ आएगा कि आपके पास जो अभी एक ऑर्डर ब्लॉक था वो था ये, पहला ऑर्डर ब्लॉक तो ये था, पर ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0.5 से, 5 के भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम किस पे करेंगे, जो या तो इसमें हो, मतलब 0.6 और 0.7 के बीच में हो, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पे हो। तो एक्सट्रीम पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको तो मार्केट वैसे भी रिस्पेक्ट कर चुका है पहले ही, क्योंकि भाई देखो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हल्का सा माइनर आप लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगा, उसके बाद मार्केट वापस आया है, इसको टच करके गिरा है। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक और है, वो कौन सा है, यही वाला, ये देखो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसमें देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक में आप दोनों कैंडल को मार्क करोगे, इसको भी और इसको भी। क्यों मार्क करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ऑर्डर ब्लॉक 2 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं। या तो लास्ट कैंडल, तो लास्ट कैंडल होती है बिल्कुल टॉप पे, लेकिन अगर हम टॉप पे मार्क नहीं करें, मिडल में मार्क कर रहे हैं, तो मिडल में आपके जो 2-3 कैंडल्स होती हैं, लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल, उनको मार्क करना है। इस चीज़ के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इस बात को आपको सिखाऊंगा मैं, कहीं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने देखो दोनों को मार्क करा है, क्योंकि मिडल में है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो मैंने मार्क करा है, यहाँ पे सिंगल कैंडल मार्क करी है, इस वाली कैंडल को मार्क नहीं किया। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब हम एकदम एक्सट्रीम पे देखते हैं तो सिंगल कैंडल मार्क करते हैं, और मिडल में देखते हैं तो इसको मार्क करते हैं। तो मार्केट बिल्कुल ऊपर आया, अराउंड देखा जाए इसी को टच करके मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल दे दिया डाउन साइड का। इस तरीके से आपको एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी को मार्क करते चलना है। स्वीप्स आते रहेंगे, स्वीप के बाद जब मार्केट वापस इन करेगा तब आपको ट्रेड लेना है, जब तक स्ट्रक्चर वापस चेंज ना हो।
अब अगला जो हमारा है वो ये रहेगा, जब ये इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तब हम बाइंग साइड का देखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको मार्क करना है इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इससे ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको ट्रेडिंग ईजी हो जाए। और बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग को सबकॉन्शियस पे छोड़ दो, कॉन्शियस होकर मत करो। कोई भी काम आप कॉन्शियस होकर करोगे नहीं होगा। चिल मारो, रिलैक्स मारो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। स्पोर्ट्स मतलब समझो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिटनेस पे ध्यान दो, साथ साथ चिल मारते मारते ट्रेडिंग करो, तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सीरियस होकर ट्रेडिंग करोगे तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि सीरियसनेस इज़ ए सिन।